आपके सामने क्या रखा है, किसी को पता है? फायर एक्सटिंग्विशर। क्या काम आता है ये? तो आपको यूज करना आता है, इसको कैसे यूज किया जाता है मालूम है? अभी तो यस से करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फायर की। फायर सेफ्टी आप सबको पता होना चाहिए, फायर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, फायर के कारण क्या होते हैं, कैसे आग लगती है, और फायर लगने के आग लगने के कारण क्या है, क्यों कैसे लगती है, क्या रीजंस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और इनको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके स्कूल में ये लगे हुए हैं, सबने देखा भी है। जनरली जरूरत नहीं पड़ती है और पढ़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें इसका यूज करना आना चाहिए। जहां भी गैदरिंग होती है, जहां पे ज्यादा ऐसा रिस्क होता है, हायर फायर का रिस्क होता है, जहां आग लग सकती है, वहां आपको ये दिखाई देते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो आग किन कारणों से लगती है, कोई बताएगा आप में से? शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगती है। और इसके अलावा इग्निशन टेम्परेचर, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। किसी भी एक जो मेटेलिक जो भी कन्वेंशन मटेरियल होते हैं, उनका एक टेम्परेचर होता है, उसके बाद वो आग पकड़ लेते हैं। ऐसा होता है? तो जहां भी जैसे वुड है, कोई भी मटेरियल है, आपके कपड़े हैं, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल है, लिक्विड है, गैसेस है, ये सब जहाँ रखे होते हैं वहां पे आग लगने के कारण ज्यादा होता है। तो वहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके आसपास ऐसी कोई चीज ना हो जिससे कि उनका जो टेम्परेचर है या हीट है वो उसको पकड़ सके और आग लग सके। ये डिजास्टर का पार्ट है, इससे काफी नुकसान होता है हम लोगों को। और आप अखबार में देखते भी होंगे, ऐसे कई सारे नुकसान हो जाते हैं। शादी विवाह में भी लापरवाही की जाती है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किए जाते हैं वो शॉर्ट सर्किट कन्वर्ट कर देता है। होता है ना, लूज कनेक्शन देखे होंगे आपने, शादी जहाँ पे होती है वहाँ पे टेंट वाला क्या करता है, सीधे वायरिंग लेता है और खुले में उसको यूज कर लेता है, ध्यान देता नहीं है, और बाद में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। उससे कितना नुकसान होता है। तो हमें ये चाहिए कि आग लगे नहीं, इसके लिए हमें कई सारे प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आग लगने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पे आग लगेगी तो उसके लिए 3 चीजें चाहिए होती है, जिसे फायर ट्रायंगल बोलते हैं। फर्स्ट है हीट, सेकंड एयर, थर्ड फ्यूल। जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी तभी वो कहीं पे आग लगेगी। अगर इसमें से एक भी चीज को हटा दिया जाए तो वहां आग नहीं लग सकती है। और इसी प्रिंसिपल्स पे हमें वर्क करना होता है। अगर कहीं आग लगी है तो हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज को रिमूव करेंगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक है? अगर सपोज कीजिए कहीं पे हीट है, आपको मालूम है कि इसके कारण ये चीज जल रही है, उस मटेरियल को आप हटा दो। मीन्स फ्यूल, फ्यूल क्या है? जो मटेरियल जल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उसको इजीली हटा सकते हैं तो आप पहले उसको हटा दो, तो धीरे धीरे आग बुझ जाएगी। सेकंड, अगर एयर को आप रोक सकते हैं, जैसे कहीं पे आग लगी हुई उसके ऊपर कुछ चीज आप डाल देते हैं तो हवा नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ऐसे ही हीट, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको आप हटा सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि उस टाइम आप किस चीज को हटा सकते हैं। जब आग लगी होती है वहां पे घबराना नहीं है। पहली बात यही होती है, घबराना नहीं है। घबराओगे नहीं तभी आप इजीली सब कुछ मैनेज कर पाओगे। और आप घबरा गए तो आप बचाने की जगह खुद अपना नुकसान कर लोगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब आग को हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो आग को डिवाइड किया हुआ है क्लास A, B, C, D। E को अभी हटा दिया गया है। पहले E के अंदर इलेक्ट्रिकल था, लेकिन अभी उसको नॉर्मल कर दिया गया। क्यों? ताकि अगर इलेक्ट्रिकल कॉजेस को हटा दिया जाए तो वो नॉर्मल फायर में काउंट हो जाती है। F तक है। अब क्लास A में क्या आता है? जो भी वुड, पेपर और फाइबर, इसके कारण जो आग लगती है वो क्लास A आयर के कारण फायर होती है। क्लास B में लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड जो ज्वलनशील होता है, पेट्रोल, डीजल, इनको रखा गया है। क्लास C में जो मेटल है, ये जो मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स है, इनको रखा गया है। डी के अंदर नहीं, सॉरी, सी के अंदर गैसेस को रखा गया है। हाइड्रोजन, जो ब्यूटेन,
जो आप रसोई गैस यूज करते हैं, इनको सी के अंदर रखा गया है, और डी के अंदर मेटल्स को रखा गया है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सबको। ई इलेक्ट्रिकल कॉजेज होता है, लेकिन ई होता नहीं है, अभी हटा दिया गया है इसको। और एफ के अंदर कुकिंग ऑयल, इसकी वजह से जो आग लगती है उसको रखा गया है। तो ये कॉजेज है, इसके अकॉर्डिंग ही फायर एक्सटिंग्विशर को भी डिवाइड किया हुआ है। हर एक फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह भी यूज नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि आपने देखा उठा के ले गए और कर दिया, आपको पता ही नहीं है। पहले कॉजेज पता होना चाहिए, फायर किस कारण लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे यूज करना है। अब इलेक्ट्रिकल फायर लगी हुई है और वाटर टाइप वाला आप अगर लेके यूज करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका एक पूरा क्लासिफिकेशन है, कहाँ पे कौन सा यूज करना है, इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे क्लास के अंदर। अभी सिर्फ इतना सा जान लीजिए कि आप पहले देखेंगे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास में है और फायर किस रीजन से लगी है। क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, वो दिख जाता है देखने पे, आप फायर कौन से किस में लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर को आपको यूज करना है। तो इसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर भी 4 टाइप के होते हैं, वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, ड्राई केमिकल। अब जनरली एबीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हम रखते हैं। एबीसी वाला जो होता है, ए बी सी जनरली लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर पे कि एबीसी वाला है, तो एबीसी टाइप फायर में आप उसको यूज कर लेते हैं। एबीसी टाइप जो क्लास ऑफ फायर है, उसमें जब अगर इस टाइप से अगर फायर लगेगी तो आप उसको यूज कर सकते हैं वहां पे। और ड्राई केमिकल जो पाउडर वाला फायर जो होता है, उसको एबीसी बोलता है, ड्राई केमिकल वाला। ये आपके सामने जो रखे हैं ड्राई केमिकल्स हैं, हम स्कूल के अंदर ड्राई केमिकल यूज करते हैं ताकि 2-3 रीजंस होते हैं जिसके कारण फायर लगती है, वो इजीली इनसे हम बुझा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर लैब में हम इसको नहीं रख सकते ड्राई केमिकल वाले को। हाँ, एक और मैं बता रहा हूँ, CO2 टाइप होता है, CO2 टाइप वाला होता है। CO2 टाइप वाला यूज करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर्स होती है। जैसे कंप्यूटर लैब में अगर मुझे लगाना है तो मैं CO2 टाइप का लगाऊंगा। तो ये 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं। अब इसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे के बता रहा हूँ आपको इसको यूज कैसे करना है। देखिए, अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी है, मालूम भी है आग लगी हुई है, लेकिन यूज करना नहीं आता, फायदा क्या है इनका? कुछ भी नहीं है। तो आप सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, सबको आना चाहिए, एक स्टूडेंट्स को। मैं बाद में किसी से भी पूछ सकता होता है कि आज तो मुझे सारे खाली करने हैं, तो किसी से भी बुला के पूछ लूंगा कैसे करते हैं यूज। चलिए, इसमें आप देख रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक नोजल होता है। ये इसको तो पॉइंट आउट वहां करना होता है जहां पे फायर है, फायर लगी हुई है, जहां पे बुझाना है आपको। ऐसा नहीं आपने यहाँ से इसके किया और दबाना स्टार्ट कर दिया, नीचे ही था और आप कोई मतलब नहीं है। एक बार इसको दबा दिया तो इसका पूरा जो केमिकल होता है प्रेशर से निकल जाता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सेफ्टी पिन लगी होती है यहाँ पे, ये सेफ्टी पिन दिख रही है सबको यहाँ से। ये जब तक नहीं हटाएंगे ये प्रेस नहीं होगा। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ये इसको तोड़ना होता है। इसको तोड़ के जैसे हटा दिया, ये इजीली रिमूव हो जाता है। ऐसे ही लगाया होता है कि इजीली हट जाए। यहां से इसको पिन को हटाया। पिन हटाने के बाद अब क्या करना है, इसको मैं उठा के लेके जाऊंगा जहां पे भी अब देखो, मुझे लगा कि यहाँ पे फायर है। मैं फायर नहीं दिखा रहा हूँ ताकि वो सब आप मान लो यहाँ पे फायर लगी हुई है, मुझे इसको यूज करना है। तो मैं इसको प्रेस करूंगा। इसका ये एक और ये है प्लास्टिक का, इसको हटाना है। ठीक है, एक बार में ये हो गया। अब जहां आग लगी होगी, ये ड्राई केमिकल पाउडर था, पाउडर फॉर्म में निकला है, तो ये आग बुझ जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो इसको ऐसे ही यूज करता है। अब कोई करेगा इसको यूज? सारे नहीं करेंगे। सबसे पहले पिन हटाएंगे।
उसके बाद इसको हटाएंगे। सर एक में खत्म हो गया। हाँ एक बार में जाता है। नोजल का मुंह पकड़ ले। या सर इसको दाग लगी है, हाँ फिर क्या समझ में आया?